हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप सो आप सभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 12 से रिलेटेड है कम्प्लीटली। और ये वीडियो है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम टाइम के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबको पता है कि आप सभी बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये डाउट है कि हमारे जो एग्जाम गैप्स है ना वो इम्प्रॉपर है, कुछ में ज़्यादा गैप दे रखा है, कुछ में मतलब कि ज़्यादा हॉलीडेज हैं, कुछ में कम है। हम कैसे है ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उन है ना जो बीच के जो गैप दे रखे हैं दो एग्जाम्स के बीच में, जिससे कि हम है ना इफिशिएंटली हमारी जो एग्जाम्स हैं सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से एग्जाम दे सकें। तो मैं आप सबके लिए प्रॉपर है ना एक प्लानर बना के लाया हूँ। कम बहुत सारी रिसर्च करी मैंने, है ना कि बहुत सारा खुद का दिमाग लगाया है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप सबके लिए एक परफेक्ट प्लानर बना के लेके आया हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी है ना आप खुद का जो टाइम टेबल है वो मैनेज कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप है ना बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सको। आपको ये नहीं रहे कि इस वाले पेपर में मेरी कम प्रिपरेशन रही है, इस वाले पेपर में मेरी ज़्यादा प्रिपरेशन रही है ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप एक अच्छा मैं एक प्लानर बना के लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीटली स्टैंडर्ड प्लान बना के दे रहा हूँ। आप उसके अंदर है ना आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत है ना चेंजेस कर सकते हैं, बाकी आपको ज़्यादा चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको है ना एक बार एग्जाम डेट्स बता देता हूँ। ये कम्प्लीटली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो 22 फेब है, उसको आपको इंग्लिश का पेपर है जैसा कि आपको पता होगा। 5 मार्च है, उसको आपको म्यूजिक और पेंटिंग का पेपर है। ठीक है, जिसमें जिसके पास म्यूजिक है उसका म्यूजिक का होगा, जिसके पास पेंटिंग है पेंटिंग का होगा। 9 मार्च को आपका है ना मैथमेटिक का एग्जाम है। 12 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। 18 मार्च है, उसको इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम है। 23 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है। ठीक है, 27 मार्च को आपका बिजनेस स्टडी का एग्जाम है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स की फील्ड के ही, जिनके पास में आईटी आईपी या कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, तो उनका 2 अप्रैल का है। बेसिकली ये सारी सब्जेक्ट मैंने किससे रिलेटेड बताई, जिन जो भी स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके पास में ये सब्जेक्ट्स में से ये सारी सब्जेक्ट्स होंगी, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स होंगी। ठीक है, तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आपका जो ये एग्जाम गैप आएंगे या जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा, तो उस तरीके में आप किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप है ना एग्जाम टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका पहला पेपर है 22 इंग्लिश का। तो सबसे पहले तो आपको नोट ये है कि सबसे पहले आपका जो सिलेबस है ना वो 16 फेब से कंप्लीट कर दो। 16 तक आपको जितना भी सिलेबस है, जो भी आपको कुछ करना है, वो सब कंप्लीट करके रखो। 16 फरवरी के बाद का मैं प्लानर बना के दे रहा हूँ आपको, आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो। और उसके अकॉर्डिंग यदि आप फॉलो करते हो आप, तो आपकी इफिशिएंटली है ना प्रिपरेशन हो जाएगी हर एक है ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। तो 16 फेब तक तो आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। उसके बाद 17 फेब से लेकर 21 फेब तक आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका 22 फेब को आपका क्या इंग्लिश का पेपर है। तो 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करनी है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल जो भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी देख सकते हो, जो भी है ना जो भी जिन भी चैप्टर्स की समरी देखोगे उनके क्वेश्चन की रीडिंग कर सकते हो। क्योंकि यदि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की रीडिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, आप सैम्पल पेपर से ना आप है ना रिव्यू ले सकते हो, सैम्पल पेपर सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से हम 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आप इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे 22 फेब से इवनिंग से 22 फेब की इवनिंग से लेकर 24 फेब की इवनिंग तक आपको बिजनेस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। बिजनेस स्टडी के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, कीवर्ड्स लर्न करने हैं, आपको केस स्टडी लर्न करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके देखनी है। इस तरीके से आपने 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप बिजनेस स्टडी की प्रैक्टिस कर सकते हो। 25 फरवरी को क्या करना है, 25 फरवरी को आपको ये करना है कि आपको अकाउंटेंसी करनी है। अकाउंटेंसी में जो भी चैप्टर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, उस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो 25 फरवरी को आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है। अकाउंटेंसी एक दिन पढ़नी है 25 फरवरी को। और उसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपको टिपिकल लगता है उस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, उस चैप्टर के कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आते हैं अपने 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी। तो इसके अंदर आपको मैथ और फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके पास में कॉमर्स सिर्फ मैथ है, तो आपको सिर्फ मैथ पढ़नी है, या कॉमर्स सिर्फ फिजिकल एजुकेशन तो आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास दोनों सब्जेक्ट होगी, तो दोनों सब्जेक्ट में से जो भी आपकी मेन सब्जेक्ट हो, एक तो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी और एक एडिशनल। तो बेसिकली जो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी मैथ और फिजिकल एजुकेशन में, तो वो आपको है ना 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पढ़नी है। मैथ या फिजिकल एजुकेशन में से एक सब्जेक्ट पढ़नी है।
ठीक है। 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च, 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आपको क्या करना है, म्यूजिक और पेंटिंग की जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं, उससे रिलेटेड सैंपल पेपर देखना है। मतलब बेसिकली ये है कि 9 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आपको है ना म्यूजिक और जो पेंटिंग सब्जेक्ट है उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। 5 मार्च आती है, 5 मार्च को आपका है म्यूजिक और पेंटिंग का पेपर, ठीक है। 5 मार्च को क्या है, आपको म्यूजिक और पेंटिंग का जो बोर्ड का एग्जाम है वो आपको देख आना है। तो 5 मार्च की इवनिंग से लेकर 5 मार्च की इवनिंग से लेकर 8 मार्च तक 5 मार्च की इवनिंग से लेकर 8 मार्च तक आपको क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। अब तुम्हारे बहुत सारे है ना, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि है ना भैया हमारे पास तो मैथ है ही नहीं, कॉमर्स मैथ वाले स्टूडेंट ही नहीं, हम तो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट है। तो जिनके पास मैथ है तो वो तो क्या करेंगे, 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक मैथ की प्रिपरेशन कर लेंगे। बट जिनके पास में मैथ नहीं है वो क्या करेंगे, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जो आपका मन करे, जिसके अंदर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन कम है तो उस वाली सब्जेक्ट को उठाना है, तीनों सब्जेक्ट में से, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट कॉमर्स की कोर सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। तो जो भी सब्जेक्ट में आपको लगे कि मेरी प्रिपरेशन कम है, मेरे को और रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन की, तो वो आप इस टाइम के अंदर आप उठा सकते हो। नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 9 जो मार्च है, 9 मार्च को आपको मैथमेटिक्स का बोर्ड का एग्जाम है, वो आपको दे के आना है। फिर 9 मार्च की इवनिंग से, 9 मार्च की इवनिंग से, क्योंकि पेपर देके तो आप आई जाओगे, तो 9 मार्च की इवनिंग से 11 मार्च तक आपको क्या करना है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होगी कॉमर्स के अंदर, तो आपको 9 मार्च की इवनिंग से लेकर 11 मार्च तक क्या करना है, फिजिकल जो एजुकेशन की जो सब्जेक्ट आपके पास है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब 11 मार्च तक ही हो गया। 12 मार्च को क्या करना है, 12 मार्च को आपको कुछ नहीं करना है, 12 मार्च को आपको कहना है एग्जाम सेंटर पे जाना है और आपको जो फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम है वो आपको दे के आना है, क्योंकि 12 मार्च को आपको फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका आपका बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। 30 मार्च से लेकर आपको 17 मार्च तक क्या करना है, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करना है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपकी उसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है। कब से कब तक, 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आपको प्रैक्टिस करनी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हो, कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जो है ना फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वो देख लेना। तो इस तरह इकोनॉमिक्स की आप प्रैक्टिस करनी है। और 18 फरवरी को क्या करना है, 18 मार्च को आपको क्या करना है, 18 मार्च को आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स का पेपर है तो आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है और इकोनॉमिक्स का बोर्ड का जो एग्जाम है वो देके आना है। कब, 18 मार्च को, ठीक है। 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, 22 मार्च तक क्या करना है, आपको अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करनी है। कब से कब तक, 19 मार्च से 22 मार्च तक, ठीक है। क्या करना है, अकाउंटेंसी की आपको प्रिपरेशन। अकाउंटेंसी में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको जो बुक्स के जो पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे वो करना है, थ्योरी रिवाइज करना है, थ्योरी के क्वेश्चन देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 23 मार्च को आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी का आपको बोर्ड का एग्जाम देके आना है। 23 को आपको अकाउंटेंसी का जो बोर्ड का एग्जाम है तो आपको आपके एग्जाम सेंटर पे जाके देके आना है, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च की इवनिंग से लेकर, क्योंकि पेपर देके तो आई जाओगे, 23 मार्च की इवनिंग से लेकर 26 मार्च तक आपको बीएसटी की प्रैक्टिस करनी है। बीएसटी की बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है। तो बिजनेस स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, कीवर्ड्स पढ़ना है, की लाइन्स याद करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो करना है, ठीक है। तो और क्या करना है, आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है, जो बुक्स के पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे वो आपको पढ़ने हैं। और फिर क्या करना है, 27 मार्च को बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम है वो आपको दे के आना है, क्योंकि 27 मार्च को हमें बीएसटी का जो आपका एग्जाम है तो आपको दे के आना है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में कॉमर्स के साथ में वो आईटी सब्जेक्ट ले लेते हैं, आईपी सब्जेक्ट ले लेते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो 28 मार्च से लेकर अब 1 अप्रैल तक जो जिन स्टूडेंट के पास में ये सब्जेक्ट नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आप आईटी, आईपी और कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सैंपल पेपर से कर सकते हो, बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो कर सकते हो, ठीक है। और 2 अप्रैल को आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है आईटी है या आईपी है या आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इनका आपको एग्जाम देना। तो इस तरीके से आप जो आपके जो दो एग्जाम के बीच में जो गैप्स दे रखे हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा इस टाइम पे अंदर तो आपकी क्या होगी, किसी सब्जेक्ट में तो अच्छी प्रिपरेशन होगी और किसी सब्जेक्ट में अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके एग्जाम गैप्स हैं, एग्जाम टाइम है, उस पर एक अच्छी सी आप है ना प्रिपरेशन कर सकते हो। मुझे लगता है ये यूट्यूब पे पहली वीडियो होगी जो कि इस तरीके से आपको हर एक दिन का ना आपको शेड्यूल बता रही हो कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसे करना है, आपको एग्जाम टाइम का जो एग्जाम गैप्स दे रखे एग्जाम टाइम के तो वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आप इस तरीके से ना आप अपना प्लानर बना सकते हो, थोड़ा बहुत जो चेंजेस आपके अकॉर्डिंग लगे वो आप कर सकते हो। ज़्यादा चेंजेस की मुझे नहीं लगता कि आपको रिक्वायरमेंट होगी। और आपको है ना कि कैसे बोर्ड के अंदर 100 बाय 100 स्कोर करना है तो आप मेरी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बता रखा कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी के अंदर कैसे 100 बाय 100 स्कोर कर सकते हो एग्जाम टाइम पर, तो आप ये देख सकते हो। है ना, मैंने बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स
बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता रखे हैं, तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम टाइम पे। आप वो जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के, वो आप देख सकते हो, जिसमें आप वो उस टाइम उस टॉपिक्स पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो जो मोस्टली जो क्वेश्चन है 90% उन टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि किसी भी स्टूडेंट को बिजनेस स्टडी का रिवीजन चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं हर दिन है ना जो चैप्टर्स है वो अपलोड कर रहा हूँ वन शॉट वीडियो में। तो आप जिस भी इंडिविजुअल चैप्टर में आपको डाउट है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका रिवीजन अच्छा कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से परफॉर्म करना। इस प्लानर को आप एक पेज पे लिख लेना और जहाँ पे भी आप है ना खुद की स्टडी करते हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना, जिससे कि आपको पता रहे कि मुझे किस दिन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी, किस दिन कौन सी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये है ना मैंने प्लानर बनाया, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू।